बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो स्पेशली ये जो रेसिपी है ये बच्चों के लिए है और आप जो है इनको बना के ज़रूर दें। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। आप ये नाश्ते में बना के चाय के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को जो है वो लंच बॉक्स में डाल के स्कूल भी भेज सकते हैं। साथ उनको बहुत ही मज़ा आएगा और आज जो है आपकी चाय का भी लुत्फ़ दुबाला होगा। तो आज हम बनाएंगे सिनेमन न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट। तो चले आए देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे मेरे पास न्यूटेला चॉकलेट है 5 टेबल स्पून, दूध है मेरे पास 10 टेबल स्पून, चीनी है मेरे पास 2 टेबल स्पून, 2 अदद मेरे पास अंडे हैं, 4 स्लाइस हैं। और याद रखिएगा कि स्लाइस आपने हमेशा सॉफ्ट वाले यूज़ करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर सॉफ्ट हैं। अगर आप हार्ड वाले जो है वो यूज़ करेंगे तो उनका जो है वो मज़ा नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जब हम उनको फ्राई करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है वो बनानाज हैं, इनको मैंने जो है वो बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कॉर्नफ्लेक्स हैं। कॉर्नफ्लेक्स मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जब आप इनको घर लाएंगे तो हाथों की मदद से इनको क्रश कर लेना है, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं तो वो इजीली चिपकते नहीं है उस पर। तो जो है जब ये छोटे हो जाते हैं तो वो इजीली हमारी ब्रेड पे चिपक जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर है। ये अमूमन घरों में मौजूद होती है और इसको दालचीनी कहते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है ताकि जो है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए और फिर इसको जो है हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो चले आए देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। देखें हमने गहरा बाउल ले लिया। आप याद रखिएगा कि इसको पहले बीट जब हमने करना है सब चीज़ों को तो गहरे बाउल में करना है, उसके बाद हम इसको किसी खुली चीज़ में डालेंगे ताकि वहाँ पे हम इजीली स्लाइस के ऊपर कोटिंग कर सकें। तो सबसे पहले इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। अंडा डालिए, इसको अब हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। तो ये देखें अच्छे तरीके से अंडा बीट हो गया। इसमें अब हम चीनी और सिनेमन पाउडर शामिल करेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें अब अच्छे तरीके से ही मिक्स हो गया। इसमें अब हम दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे जब तक इसके ऊपर झाग ना आ जाए। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से बीट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो झाग भी आ गई है। तो इसको अब हम खुले बर्तन में डालेंगे ताकि स्लाइस के ऊपर इजीली इसको हम कोट कर सकें। इसको हमने डाल लिया। तो अब हम जो है स्लाइसेस के ऊपर न्यूटेला की कोटिंग करेंगे। हम स्लाइसेस पे न्यूटेला लगा लेते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर चॉकलेट अच्छे तरीके से लग चुकी है। तो इस पे अब हम बनानास लगाएंगे। तो ये देखें हमारे बनानास इस पर लग चुके हैं। तो इसको अब हम बंद कर देंगे। इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखें पैन हमने ले लिया। इसमें अब हम तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे फ्राई करने के लिए। तो ऑयल हमने डाल लिया। तो जितनी देर ये गर्म हो रहा है उतनी देर हम अंडे की और कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करेंगे स्लाइस पे। तो जितनी देर ऑयल गर्म हो रहा है हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। और कोटिंग का जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसी तरीके से करना है, फिर ही जो है वो आपका बेहतरीन तरीके से कोट होगा। सबसे पहले हम साइड्स को जो है वो कोट करेंगे, ये देखें इस तरीके से। जब इस तरीके से हम इसको 2 दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे।
इसको अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है ताकि ये अपने अंदर अच्छे तरीके से जज़्ब करे, और इसको जब हम कॉर्नफ्लेक्स पे रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से इसमें चिपक जाएं। तो इसको अब हम इधर डाल लेंगे इस पर। इसको अच्छे तरीके से कोट करना है सारा साइड से। बहुत सॉफ्ट होता है ये, इसको बड़े ध्यान से पकड़ना है आपने, और इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इसके ऊपर बेहतरीन सी कोटिंग हो चुकी है। इसको अब हम फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। इसको अब हम फ्राई होने रखेंगे। तो इसी तरह हम दूसरा भी रख देंगे। तो इसकी अब हम साइड चेंज कर देते हैं। माशाल्लाह आप शक्ल देख सकते हैं इसकी कि किस कदर खूबसूरत आई है। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा क्रंची सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे, और इसी तरह दूसरा जो है वो भी रेडी कर लेंगे। देखें हमारे बहुत ही मज़े के क्रंची और चॉकलेटी न्यूटेला सिनेमन फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको घर में बना के ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें, और वो खाली लंच बॉक्स जो है वो घर लेके आएंगे। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई थी वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, और इसको आपने घर में जब बना के ट्राई करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कैसी बनी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।